जी, आज हम पढ़ेंगे कि ध्यान से जन्मता है उपनिषद। पर्सन जो है वो नचिकेता की कहानी से है। जब यज्ञ में एक बूढ़ी गाय की बलिदान के रूप में हत्या की जा रही थी, तो नचिकेता ने कहा कि बलिदान करना ही है तो अपनी किसी प्रिय वस्तु का करो ना, एक निर्दोष प्राणी का क्यों कर रहे हो। तो उनके पिता ने बड़े क्रोधित होकर कहा कि मैं तुझे ही मृत्यु को देता हूँ। इस पर नचिकेता कहते हैं कि यदि पिता ने ऐसा कहा तो अब मैं मृत्यु को खोज कर रहूँगा। तो वो इस खोज में जाते हैं। वास्तव में क्या है? मृत्यु की खोज में जाने का अर्थ क्या है? जमीनी तौर पर क्या हुआ? अगर इस कहानी के समानांतर एक वास्तविक घटना खड़ी करें तो वास्तविक घटना में क्या हो रहा है? ये तो ठीक है कि कथा रूप में कहा जा रहा है कि पिता ने यज्ञ किया और उसमें ऐसा ऐसा हुआ। जो गाय दी जा रही थी वो बूढ़ी थी, तो बेटे ने कहा, फिर उन्होंने कहा कि तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो यमराज के पास जाते हैं और ऐसा ऐसा बोलते हैं। इसके समकक्ष अगर कोई वास्तविक घटना हुई हो तो वास्तव में क्या हुआ होगा? यमराज से बात कर रहा है नचिकेता। यह तो संकेत है। हो क्या रहा है? वास्तव में क्या हुआ होगा? यह बात हमारे मन में उठती ही नहीं है। हम बस ऐसे ही कह देते हैं कि हाँ ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद चल रहा है और यम उसे कुछ कुछ बोल रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं, ये जो मृत्यु से वो बात कर रहा है, ये क्या है? मृत्यु से बात करने का अर्थ क्या है? और जब तक हम ये समझ नहीं रहे हैं तब तक हम नहीं समझेंगे, क्योंकि बाकी सारे काम तो हो ही जाएंगे। एक बार आप यम के सामने खड़े हो जाएं तो उसके बाद जो कुछ लिखा है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? वो तो आपको भी मिल जाएगा। जो मूल पर्सन था वो किसी ने नहीं पूछा। जो मूल पर्सन था वो ये था कि मृत्यु के सामने खड़े होंगे, इसका अर्थ क्या है और ये संवाद कैसे शुरू हुआ? क्या यही सबसे महत्वपूर्ण पर्सन नहीं है? एक बार संवाद शुरू हो जाए तो उसके बाद तो उत्तर अपने आप ही मिलने लग जाते हैं। एक बार बातचीत शुरू हो गई तो फिर तो जो होनी है वो होगी ही। बातचीत शुरू ही कैसे हुई? ये बातचीत शुरू होने का अर्थ क्या है? मैं मौत से बात कर रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है? बात कैसे कर रहा हूँ मैं उससे? क्योंकि यमराज तो कुछ होते नहीं है। कोई होता है क्या आदमी कि भैंसे पर बैठकर आ रहा है, जो उनकी छवि बनाई गई है? वैसा तो कुछ होता नहीं है। मृत्यु के क्षण में जो नचिकेता मरने वाला है, इसका मतलब मृत्यु का क्षण है नचिकेता का। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि जो मन में सबसे गहराई से छुपा हुआ डर है, नचिकेता ने उससे आंखें चार करी हैं। वो क्षण ध्यान का होता है। ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, पूरा उपनिषद, ये और कुछ नहीं है। ये नचिकेता के ध्यान से निकले हुए वचन हैं। जब एक व्यक्ति ध्यान में होता है और गौर से देख रहा होता है अपने आप को,
तब वो जो कुछ भी जानता है या बोलता है वही उपनिषद है, और कुछ नहीं होता उपनिषद। ये बात स्पष्ट हो रही है। उपनिषद कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है कि कोई इधर उधर से आकर देवी देवता बोल गए या यमराज बोल गए हैं। ये साधारण आदमी की ही बात है। ये एक साधारण आदमी के ही वचन है, लेकिन उस समय उसकी स्थिति ध्यान की है। वो वैसा नहीं है कि हमारी तरह बैठा हुआ है कि मन 5 जगह बटा हुआ है यहाँ पर, लेकिन सोच कहीं और की रहा है। आपकी मेरी जैसे लोग ही जब ध्यान में होते हैं तो हम जो कुछ कहते हैं उसी का नाम उपनिषद कहलाता है। उसी का नाम कोई भी धर्म ग्रंथ है। हमारे अलावा कोई भी नहीं है दुनिया में, पर हमारी ही 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। एक बिखरी हुई और दूसरी हो सकती है ध्यान की। तो कोई यमराज नहीं आया नचिकेता से मिलने, वो नचिकेता के अपने वचन हैं। नचिकेता का अपना जानना है, परंतु ध्यान में जानना है। जिसने ये बात नहीं समझी उसने कुछ नहीं समझा, क्योंकि जो ये बात समझ जाएगा कि ये नचिकेता के अपने वचन हैं, उस क्षण में जब वो अपने भय को साफ साफ देख रहा है, तब वो हर उस मौके पर जो उसको मिलेगा कि अपने भय को खोल कर रख दो, अपने भय को खोल कर रख देगा। और डरा हम में से हर कोई है। अगर कोई कहता है कि मेरे जीवन में डर नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। जो कहेगा कि हमारे जीवन में तो डर है ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिन्होंने अपने आप को उद्घाटित कर दिया, उनके जीवन में उपनिषद उतर सकता है। जो इधर उधर की बातें करके बहाने बना करके निकल लिए, उनको कुछ नहीं मिलेगा। मौके हम सबको मिलते हैं। आप ये मत समझ जाइएगा कि उपनिषद कोई बड़ी दैवीय बात है कि कोई खास जगह होगी, वहाँ बैठते होंगे और खास आयोजन किया जाता होगा, तब उपनिषद निकलते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। उपनिषद खुद कहते हैं कि उपनिषद कैसे उठते हैं। कोई शिष्य गुरु से कह रहा है कि उपनिषद बोलो, और गुरु कह रहा है उक्ताते उपनिषद, जो हम बोल रहे हैं अभी यही तो उपनिषद है। जो बोले वही उपनिषद है। हम जो ये साधारण जीवन जी रहे हैं, इससे अलग कुछ होता ही नहीं है। इसी में अगर ध्यान से आप जी रहे हो तो उस वक्त आप जो कुछ भी कहेंगे वही उपनिषद है। उपनिषद का क्या अर्थ है? उपनिषद का अर्थ है सत्य, और कोई अर्थ नहीं है इसका। तो वो सच ही होगा, और उसी में आप अगर बिखरे बिखरे रहेंगे, बेहोश रहेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आपने क्या मौका गंवा दिया। अपने आप से ही झूठ बोले गए, अपने आप से ही बहाने बना दिए। मौका था लेकिन हाथ से जाने दिया। और जिन्होंने मौके का इस्तेमाल कर लिया, उन्हें लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। और जिन्होंने नहीं किया, वो घूमते रहे अपना। तुम कितनी गहरे जा सकते हो, वहीं जाओ ना।
जो कर ही नहीं सकते उसकी कल्पना ही क्यों करनी है। जहाँ खड़े हो उस वक्त तुम्हारे लिए जो संभव है वो करो। जिन झूठों का तुम्हें पता भी नहीं उनको तो तुम खोल भी नहीं पाओगी। कम से कम जिनको जानते हो उनको तो खोलो। जिन डरों का तुम्हें पता भी नहीं कि इतने गहरे बैठे हुए हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हम डरे हुए हैं। होते हैं ना कई ऐसे डर जो इतने गहरे बैठे होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता उनका। उनको तो तुम वैसे भी नहीं बोल पाओगे। उनको बोल पाने का कोई तरीका नहीं है, पर जिनको बोल सकते हो उनको तो बोलो। जो उनको भी नहीं बोल रहा वो अपने आप से धोखा कर रहा है। उसका कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे कृष्ण मूर्ति पढ़े चाहे कुछ पढ़ता रहे, उसे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ पढ़कर कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। कुछ पढ़कर कभी नहीं मिला। नचिकेता होना पड़ता है। नचिकेता पढ़कर कुछ नहीं पाएंगे, नचिकेता होकर पाएंगे। नचिकेता ने अपने डर का सामना किया है। मृत्यु माने सबसे बड़ा भय। उसने अपने भय से आंखें चार करी हैं। बहादुर आदमी है वो। तो नचिकेता बनकर ही कुछ मिलता है। ये नहीं है कि उसकी कहानी सुन ली और उससे कुछ पा जाओगी। क्या पा जाओगी? जब मौका था तब तो सटक लिए, अब उसकी सुनते रहो कहानियाँ। नचिकेता जैसे को समझने के लिए नचिकेता जैसा ही होना पड़ता है। जो तुम हो ही नहीं नचिकेता, तो तुम्हें क्या लाभ होगा उसकी कहानी सुनकर। नचिकेता वो आदमी है जिसने अपने गहरे से गहरे डर को कहा कि बता, अपना राज खोल मेरे सामने। मृत्यु का राज खुले मेरे सामने। अपना राज खोल, तू क्यों है? मेरा जीवन ऐसा क्यों बीत रहा है, सहमा सहमा उथला हुआ। तो जो वैसा हो गया उसके लिए फिर ये उपनिषद मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वो तो हो गया। जो वैसा नहीं हुआ वो लाख सुनता रहे, उसे मिल क्या जाना है। एक बड़ी गहरी संवेदना चाहिए अपने पूरे जीवन के प्रति। ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? हजार बच्चे होते हैं जिनके सामने उनके माँ बाप पता नहीं क्या क्या कुकर्म करते रहते हैं। बच्चे उन्हें कुछ नहीं बोलते। हम सब घरों में रहते हैं और घरों में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। हमने कभी पर्सन उठाया? नचिकेता के घर में भी कुछ चल रहा था तो उसने सवाल उठा दिया। हमारे घरों में 100 तरह के पाखंड चलते रहते हैं और हमें पता है ना कि चलते रहते हैं। हम कभी पूछते हैं कि क्यों चल रहे हैं? लेकिन नचिकेता जाकर खड़ा हो गया। बोलता है कि ये क्या कर रहे हो पापा? और दान देना ही है तो गाय का क्या देते हो? मेरा दो ना। अगर असली दानी हो तो मेरा दो ना। क्या हमने कभी बोला ऐसे? हमने कभी बोला क्या? बोला तो आप नचिकेता हो गए, और जिसने नहीं बोला उसे कोई फायदा नहीं होगा ये सब सुनकर। नचिकेता क्या है? नचिकेता एक विद्रोही है जो अपने घर में चल रहे आडंबर के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। आप अपने घरों में चलते आडंबर के विरुद्ध खड़े हो पा रहे हो? कोई है जिसके घर में आडंबर, पाखंड या धोखे ना चल रहे हो? उपनिषद शुरू ही वहाँ से होता है कि जहाँ पर
एक बेटा अपने बाप के आडंबर के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। उपनिषद शुरू ही वहाँ से हो रहा है। जो बेटा अपने बाप के विरुद्ध खड़ा होने को तैयार नहीं, जो पत्नी अपने पति के विरुद्ध खड़ी होने को तैयार नहीं, जो व्यक्ति समाज के विरुद्ध खड़े होने को तैयार नहीं, वो क्यों अपना समय खराब करे उपनिषद सुनकर। ये बात साफ साफ समझ में आ रही है कि उपनिषद कहाँ से शुरू होता है। जहाँ पर एक बेटा अपने बाप से कहता है कि तुम धोखेबाज हो और अगर असली आदमी हो तो इन गायों को नहीं, मुझे दान दो। और जहाँ पर वो अपने छोटे मोटे नहीं बल्कि सबसे बड़े डर के सामने खड़ा होता है। वो कहता है कि मौत का राज जानूंगा, मुझे बताओ कि मौत क्या है, मुझे समझना है। जो आदमी अपना छोटा सा डर खोलने में हिचकता हो, सटक लेता हो इधर उधर, वो क्या करेगा जिंदगी में? बेकार है, व्यर्थ है। ऐसे ही मौके आते हैं। नचिकेता के सामने भी एक मौका आया था। वो चाहता तो कहता कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, पापा कर रहे हैं, करने दो, कुछ उनका काम है, मैं क्यों हाथ डालूं, मुझे फटे में क्या लेना देना, क्या करना है, करने दो, उनका काम है। कुछ कर रहे होंगे दान या हवन आयोजन, मैं क्यों जाऊं और कहूं कि पापा वो गाय तो बूढ़ी है, इनका दान से क्या फ़ायदा। तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हम तो ऐसे ही करते हैं ना। मूल बात समझो, बाकी तो 70 बातें लिखी हुई हैं, वो सब मम्बो जम्बो हैं, वो कोई बड़ी कीमती नहीं है। मूल बात समझिए। उपनिषद पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उपनिषद जीवन में उतरे तब होता है। अपना जीवन उपनिषद बने, हम नचिकेता बन जाएं, तब बनती है बात। जो मूल घटना है उसको पकड़ो कि एक आदमी जब मौका आया तो पीछे नहीं हट गया। बस यही है उपनिषद कि जब मौका आए तो खड़ा हो गया बिल्कुल तन के। यही है उपनिषद, और कुछ नहीं है उपनिषद। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाप के सामने खड़ा होना है। उसने कहा ठीक। बड़ा नहीं था बहुत, वो जवान आदमी भी नहीं था। नचिकेता बच्चा ही तो है। निर्भर भी रहा होगा आर्थिक रूप से कई तरीकों से बाप पर, लेकिन हट नहीं गया पीछे। कहा ठीक है, निर्भर हूँ तो भी अंतर नहीं पड़ता, जो बात ठीक है वो होनी चाहिए। और फिर मौत से भी नहीं डर गया, न बाप से डरा न मौत से डरा। बाप और मौत का अर्थ समझिएगा। बाप है समाज और मौत है प्रकृति। आदमी दो ही तरीके से कंडीशन्ड होता है, सोशल और फिजिकल, यानी समाज से और प्रकृति से। तो बाप है समाज और मौत है प्रकृति। मौत माने समय यानी प्रकृति। नचिकेता दोनों से ही भिड़ गया है। मन के दोनों तलों के पास जाने की उसने ठान ही ली है, तो निश्चित रूप से वो वहीं पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना है। मन के दोनों तलों के पार वो खुद बैठा हुआ है, आत्मन है। उस आत्मन तक वो पहुंच जाता है। अर्थ समझ रहे हैं? पिता का अर्थ समझते हैं कि क्या है। पिता का अर्थ है समाज, माँ का अर्थ होता है प्रकृति, पिता का अर्थ होता है समाज। माँ प्राकृतिक होती है और पिता सामाजिक होता है। माँ माने जन्म,
जन्म प्रकृति है, मृत्यु भी प्रकृति है। तो बाप से भिड़ गया है मतलब समाज से भिड़ गया है, और मृत्यु से भिड़ गया है मतलब प्रकृति से भिड़ गया है। हमारे मन में कंडीशनिंग की, संस्कारों की यही तो दो सतह होती है ना। सबसे जो नीचे की सतह होती है, तल होता है, जहाँ पर वृत्तियाँ वास करती हैं, वो होती हैं प्राकृतिक, जिसको आप बोलोगे कि मेरे डीएनए में बैठा हुआ है। उसके ऊपर जो होता है, जो जन्म के बाद शुरू होता है, जो हमें समाज देता है, का तल होता है सामाजिक। पिता उसका प्रतिनिधि है, सामाजिक संस्कार का। तो दोनों से नचिकेता ने पंगे ले ही लिए हैं। नचिकेता खड़ा हो गया है एक साथ दोनों के विरुद्ध। यही कारण है कि वो जीतेगा, उसकी जीत पक्की है। वो आधी अधूरी लड़ाई नहीं लड़ रहे, जहाँ तक वो जा सकता है पूरा पूरा जा रहा है। इसको आप नचिकेता का अंतर्ज्ञान ही समझिएगा। यम और इधर उधर की बातें वो सब काल्पनिक हैं। ये नचिकेता का अपना बोध है, किसी ने सिखा नहीं दिया उसको। ये क्या है? ये नचिकेता का अपना बोध है। और नचिकेता यहाँ तक क्यों पहुँच पा रहा है, ये भी स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि जो मन के दोनों तलों के पार पहुँच गया, वो आत्मा तक ही पहुँच गया। आत्मा माने खुद तक, आत्मा माने मैं। आत्मा कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा का इतना ही अर्थ है कि मेरी असलियत, मैं वास्तव में जो हूँ उसी को क्या बोलते हैं? आत्मा। आत्मा कोई वो चीज़ नहीं है जो कहीं छुपी होती है और बड़ी सूक्ष्म सी होती है और हवा में तैरती है और गर्भ में प्रवेश करती है। वो सब नहीं है आत्मा। आत्मा माने मैं, मेरी हकीकत का नाम है आत्मा। मैं जो वास्तव में हूँ वो है आत्मा। ठीक है। तो नचिकेता जब समाज को पार कर गया, प्रकृति को पार कर गया, तो वो आत्मा तक पहुँचता है। यहाँ हम नचिकेता के बोध की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसे ही कुछ स्थिति रही होगी बुद्ध की? हाँ, बस वही। नचिकेता इस समय उसी बोध की स्थिति में है। बोध का ही तो अर्थ है बुद्ध। बोध माने जानना और बुद्ध माने जो जान रहा है। तो नचिकेता इस समय बुद्ध ही है। प्रतीक बदल गए हैं बस। इसीलिए बोध कभी ये नहीं कहते कि बुद्ध एक था। बुद्ध तो है ही, हजारों बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को शाक्यमुनि बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कोई एक नहीं है, जो ही जाने वही बुद्ध है। नचिकेता भी बुद्ध है। तो जो चित्र है रथ का, इंद्रियों का, मार्ग का, उसी को आगे बढ़ाया गया है। देखिए क्या कहा गया है। इंद्रियां घोड़े हैं और उन घोड़ों का स्वभाव क्या है? जो रास्ता है उस रास्ते पर हजार वस्तुएं हैं और इंद्रियां क्या कर रही हैं? वस्तुओं की तरफ भाग रही हैं। घोड़े कितने? 5। कभी 5 कहा जाता है, कभी 6 और कभी 11 भी कहा जाता है, पर आप 5 ही मानिए। घोड़े भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं।
घोड़ों के पीछे क्या होनी चाहिए? लगाम। और लगाम के पीछे क्या होना चाहिए? सारथी। तब तो बात बनेगी। देखिए, विषयों में अपने आप में कोई आकर्षण नहीं है। विषयों में बुराई नहीं है। विषय का त्याग करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अक्सर क्या होता है कि हम लोग घोड़ों को कसने की जगह विषयों को त्यागने में जुट जाते हैं। ये ऐसा ही है कि मेरी गाड़ी का इंजन खराब है तो मैं उसे पहाड़ों पर लेकर नहीं जाऊंगा। कब तक पहाड़ों से बचोगे? अगर पहाड़ों पर लेकर नहीं जाओगे तो पहाड़ों की सुंदरता भी नहीं देख पाओगे। अगर गाड़ी का इंजन खराब है तो मुझे पहाड़ त्यागने चाहिए या गाड़ी ठीक करनी चाहिए? आप अगर पहाड़ों पर नहीं जाओगे तो आप पहाड़ों के पत्थरों से तो बच जाओगे, लेकिन साथ ही पहाड़ों की सुंदरता भी कभी नहीं पाओगे। विषयों का त्याग करने से इसलिए फायदा नहीं है। इन इंद्रियों को साधना होगा। क्या कहा जा रहा है? जिसके पास विवेक नहीं उसका क्या होता है? जैसे सारथी सोया पड़ा है और घोड़े दौड़े जा रहे हैं। अब क्या होगा जीवन रथ का? बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, भगदड़ मची हुई है, एक बेतरतीबी है। कभी इधर को भाग रहे हैं, कभी उधर को भाग रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई दिशा नहीं है, गति भी नहीं आएगी बहुत। कभी थोड़ी देर को इधर भागेंगे फिर वापस ही भाग लेंगे, बड़ी अजीब हालत रहेगी। इस पूरी प्रक्रिया में जो रथ है उसका जो ढांचा है उसका क्या होगा? टूटने को हो रहा होगा। तो उसको कबीर बोलते हैं, माया मरीन मन मरा, मर मर गया शरीर। मन कभी नहीं मरता, शरीर मरने को हो जाता है। मन कह रहा है अभी और चाहिए। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये आशा तृष्णा क्या है? ये वो लगामें हैं जो बीमार हो गई हैं। आशा और तृष्णा मन की बीमारियां हैं। जब मन बीमार होता है तो वो इंद्रियों को संयम में नहीं रख सकता। अब तो घोड़े भागेंगे, जहाँ भागना होगा वहाँ भागेंगे और रथ खटारा बन जाएगा। माया मरीन मन मरा, मर मर गया शरीर। शरीर मर जाएगा, मरता ही रहता है कई बार। अब क्या कहा जा रहा है? याद रखिएगा कि घोड़े नहीं साधे जाते, मन साधा जाता है। आप इंद्रियों के साथ कुछ नहीं कर सकते। इंद्रियां महाजड़ हैं। इंद्रियों को आप नहीं कुछ कर पाएंगे। मन ही है जिसे कुछ कर सकते हैं। इंद्रियां तो इतनी जड़ हैं कि यही उपनिषद आगे आपसे कहने वाला है कि इंद्रियों से बेहतर तो वो पदार्थ है जिन्हें इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, छूती हैं। इंद्रियां तो इतनी जड़ हैं। मन के साथ ही कुछ किया जा सकता है। आँखों का काम है दिखाना, वो तो दिखाती रहेंगी। मन के साथ ही कुछ किया जा सकता है। जो देखो वो विवेक के साथ देखो। ऐसे ना देखो कि देखा और चल पड़े, देखा और आकर्षित हो गए, उत्तेजित हो गए। विवेक भी रहना चाहिए। आप उसी मॉल से निकलोगे जहाँ सेल लगी हुई है।
आंखें दिखाएंगी कि इतने % सेल लगी हुई है। वो एक लटक रहा है वहाँ पर कार्ड दिखाने के लिए आपको। आंखें दिखा रही हैं, पर मन जा कर के घुस नहीं गया कि अभी चाहिए और यही चाहिए। कान आपको सुना रहे हैं कि इधर से उधर से ऊपर से आ रही है कुछ आवाज़ें, पर मन संयमित है। मन जान रहा है कि क्या कर रहा हूँ। मन जाकर छत पर नहीं बैठ गया कि ऊपर आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा होगा, ड्रिल चल रही है, वेल्डिंग हो रही है, क्या हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, किसी का भी कान कान ही होता है। बुद्ध के कान भी ठीक वही आवाज़ सुनेंगे जो आप सुन रहे हो। नचिकेता का कान भी ठीक ऐसे ही सुनेगा इसको जैसे आप सुन रहे हो। लेकिन हमारा मन बहकेगा, उसका वो करेगा नहीं। अंतर इतना ही है। वो अगर यहाँ पर है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो वो सुन रहा है, वो छत पर नहीं चला जाएगा। हम में से कई लोग छत पर जाकर बैठ जाएंगे। अंतर समझ रहे हैं ना। यह बात बोलनी इसलिए पड़ रही है, 3 मंत्र हैं जो आ चुके हैं अब तक इस बात को बोलते हुए, क्योंकि हम में से कई लोग बड़ा उल्टा कार्यक्रम कर देते हैं। मन को साधने की जगह हम इंद्रिय दमन में लग जाते हैं, इंद्रियों के सप्रेशन में लग जाते हैं। इंद्रियों को दबाने का मतलब ये है कि इनको आहार देना बंद करो, ऐसी फलानी जगहों पर जाना बंद करो और ये सब करो। वो तात्कालिक रूप से लाभप्रद हो सकता है, किसी विशेष समय में उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो हमेशा काम नहीं आएगा। वो बात हमेशा काम आने की नहीं है। आप किस किस चीज़ से आंखें चुराओगे, आप किस किस ध्वनि के कारण कान बंद करोगे। अब प्रश्न है कि गांधी जी कहते हैं कि बुरा मत देखो। वो दवाई हो सकती है कुछ समय के लिए, जीवन ऐसा नहीं किया जा सकता। जीवन में ऐसा नहीं किया जा सकता, नहीं तो अब ऐसे बंदर जैसा ही करोगी, ऐसे बैठा हुआ है और सुन भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा। वो बड़ी बंदरों वाली हालत हो जाएगी। फिर आप मौज नहीं ले रहे हो फिर जीवन की। सोचिए ना, कैसा हो उत्सव की पार्टी चल रही है और आप ऐसे ही घूम रहे हो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। देखिए, ये बीमार है तो उसका तंत्र उसे खुद ही कह रहा है कि खाना मत खाओ, ये ठीक है। उसका सिस्टम खुद ही जानता है, चूँकि पेट गड़बड़ है तो खाना नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाना है। पर अब वो इसको नियम ही बना ले कि खाना ना सूंघो, खाना ना खाओ, तो उसका क्या होगा भाई। आप बीमार हैं तो एक दवाई की तरह परहेज़ कर सकते हैं। मैं बहुत बीमार हूँ तो मैं परहेज़ कर सकती हूँ, पर अगर मैं उस परहेज़ को जीवन का एक ढर्रा ही बना लूँ तो मेरा क्या होगा। कोई बहुत बीमार है तो उसे कुछ समय के लिए सलाह दी जाती है कि तुम इस तरह की चीज़ें मत देखो, मत सुनो, मत खाओ, पर तुम उसे जीवन का अगर एक नियम ही बना लोगे फिर तो कोई मज़ा ही नहीं है। जीवन इसलिए नहीं है कि उसमें वर्जनाएं रखी जाएं, रोक टोक रखी जाए। घर के पास में एक मंदिर है तो वहाँ पर जो स्वामी है उन्होंने खुद को ऐसा ही कर रखा है कि वो महिलाओं को नहीं देखेंगे, कुछ ऐसे कार्य नहीं करेंगे। तो अभी उनका उपचार ही चल रहा है, अभी वो बीमार हैं, अभी उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है कि औरत देखूंगा तब भी मुझे कुछ हो नहीं जाएगा।
अभी होता होगा कि औरत को देखते होंगे तो कुछ हिलने डुलने लगता होगा मामला, तो अपने ऊपर उन्होंने नियम बांध रखा है। पर कोई नियम क्यों बांधे अगर उसको पता है कि मैं कुछ भी देखूं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, मेरे मन की शांति पर, उसके संयम पर, उसके विवेक पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो मैं ऐसे नियम बांधूं ही क्यों? जो आदमी औरतों को देखने से बच रहा है, निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं उसमें वासना बाकी है। कहीं ना कहीं तो क्या, उसमें बड़ी गहरी वासना बाकी है कि औरत देखी नहीं और पूरे तार झंझना गए। शायद ठीक कर रहा होगा अपने लिए, पर अभी फिर वो उपचार की स्थिति में ही चल रहा है, अभी वो परहेज की स्थिति में ही चल रहा है। आप परहेज कब करते हो? जीवन भर करते हो क्या? परहेज तो आप तभी करते हो ना कि जब ज़रूरत हो परहेज की, तब कर लीजिए परहेज। कुछ समय के लिए लाभप्रद है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। कुछ समय परहेज करना भी चाहिए। जब बीमारी है तो उसका उपचार करना भी चाहिए, पर उपचार जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा। ऐसा भी है कि अगर छोटी लड़की भी है तो भी वो नहीं जा सकती पूजा पाठ के लिए। ये तो आप खुद ही समझिए ना, खुद ही समझ जाइए कि फिर इसमें मामला क्या है। खुद ही जान जाइए कि ये हो क्या रहा है। जिसकी इंद्रियां एक छोटी सी बच्ची को देखकर भी संयमित हो जाती हैं, वो आदमी तो अभी बहुत जूझ रहा है। कमाल की बात है कि तब भी वो स्वामी कहलाते हैं। असलियत में वो कहलाते नहीं हैं, अपने आप ही कहते हैं। और मंदिरों में भी ऐसा ही होता है। तो ये सब नियम किसके बनाए हुए हैं? क्या ये हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं? ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है। कोई ग्रंथ नहीं है जो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है। ज़्यादातर बातें तो आप आचरण के चारों ओर देखते हैं, वो किसी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखी हैं। अब स्वामी जी कौन से उपनिषद से पढ़कर कह रही हैं वो जाने, जहाँ लिखा हो कि छोटी बच्चियों की भी शक्ल ना देखो। उनको उसमें बेटी नहीं दिखाई देती? कैसा आदमी है? फिर तो कोई अंत ही नहीं है। छोटे लड़कों के साथ भी कुछ भी हो सकता है, फिर तो उन्हें किसी को नहीं देखना चाहिए। जानवरों के साथ भी, कुछ भी, कहीं भी। मन तो मन है ना, क्या पता कहाँ उद्वित हो जाए। उसकी उद्दंडता किसके संभाले संभलती है। फिर तो परहेज का कोई अंत ही नहीं होगा। अब प्रश्न है कि सम्यक आचरण क्या होता है हमारे लिए। सम्यक आचरण कभी कभी कड़ा भी हो सकता है, पर वो तभी होगा जब बीमारी बड़ी गहरी हो, तो कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि जब वो बीमार थे तब कर लिया, और अगर अभी भी करे ही जा रहे हो वही, तो तुम और बीमार हो जाओगी। वो फिर बीमारी के टिके रहने का कारण बन जाएगा। आप पत्थर लेते हो बीमारी में और वही पत्थर लेते ही रह जाओ, तो फिर शरीर कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाएगा। दिक्कत ऐसे पैदा होती है। अब यहाँ सूची शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ना समझने वाले शायद उसको ये समझ लेंगे कि दिन में 2-3 बार नहाने को कहते हैं, लेकिन सुचिता का अर्थ है सफाई। आप देखेंगे कि जो ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अगर वो अघोरी ही ना हो तो उनका नहाने धोने और सफाई में बड़ा यकीन रहता है। सुचिता का यहाँ वो अर्थ ही नहीं है।
आप इस पूरे को देखें तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि सुचिता का क्या अर्थ है। सुचिता का अर्थ है जिसकी बुद्धि विवेकपूर्ण ना हो। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है वो गंदा है। गंदा कौन? वो नहीं जो नहाया नहीं है, वो जिसका मन साफ नहीं है। अब पंडित जी अगर सोच रहे हैं कि मैं अपने आप पर बड़ा आचरण बांध लूं कि मैं तो दिन में 3 बार नहाता हूं, तो इससे आप साफ नहीं हो जाओगी। मीना सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। आप तो 3 ही बार जल में घुस रहे हो। मीन हमेशा जल में ही घुसी रहती है और इतना साफ करो फिर भी बदबू नहीं जाती उसकी। पूरे को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सुचिता का अर्थ क्या है। जिसका मन संयम में नहीं है, जिसके बुद्धि में विवेक नहीं है और जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा। अब यहाँ लक्ष्य से क्या अर्थ है? विवेकानंद ने भी कहा हुआ है कि इसमें भी आएगा कि उठो और अपने लक्ष्य को पालो। यहाँ पर लक्ष्य के लिए कहा गया है तत्पदम। तत्पदम मतलब वो जगह, वो गद्दी, वो सिंहासन। लक्ष्य है मैं, वह पद, वह जगह। वो जगह क्या है? अपने आप को पाना है और कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन उपनिषद का हो चाहे विवेकानंद का हो, इनका इस्तेमाल ये बताने के लिए हो जाएगा कि जीवन में अपने लक्ष्यों को पाओ। और वो लक्ष्य क्या है? कपड़ा, घर। विवेकानंद के भाषणों का ज़्यादातर उदाहरण इसीलिए दिया जाता है, मोटिवेशन, कि जाओ और जो पाना है पाओ। विवेकानंद का तो जितना दुरुपयोग किया गया है उससे उन पर बड़ी दया आती है। बेचारे क्या बोल रहे थे और क्या बना दिया है। वो जब लक्ष्य कह रहे हैं विवेकानंद, तो उस लक्ष्य से अर्थ है आत्म साक्षात्कार, खुद को पाना। पर विवेकानंद के कहे का इस्तेमाल ये जताने के लिए किया जाता है कि नौकरी पालो एक, ये लक्ष्य है। विवेकानंद इस लक्ष्य की बात नहीं कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना कि विवेकानंद ने कहा है कि देखो हम ही नहीं हैं। जितने ये मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं ये शुरुआत भी इसी से करते हैं कि विवेकानंद ने कहा था। विवेकानंद घर बैठे हों ऑडियंस में तो एक झापड़ लगाएंगे। लगाम को फिर संभालें कैसे? नचिकेता बनना ही एकमात्र तरीका है। जब मौका मिले तो चूकिए मत। मौका कब होता है? अभी मौका है, बस चूकिए मत। बाहर जाएंगे, बाहर मौका है, बस चूकिए मत। यही है और कोई तरीका नहीं है। जिंदगी लगातार मौके देती रहती है, लगातार। उनको चूकिए मत, बस यही है। और उसकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है कि ऐसा कर लेंगे तो मन संयमित हो जाएगा। जहाँ भी है, जैसे भी है, उस मौके को चूकिए मत। मौका लगातार है। कई बार इंद्रियां विचलित तो करती हैं, लेकिन चूकिए मत, वही मौका है इंद्रियों को जानने का कि इनका स्वभाव क्या है। वाह बेटा, दिखा दी औकात। आप जा रहे हैं, नाक में खुशबू पड़ी कुछ खाने की और कदम मुड़ने को हो गई। ये भगवान के द्वारा भेजा गया अवसर है। इतना बढ़िया मौका है जानने का कि देखो ये है इंद्रियों की असलियत। कहाँ को जा रहा था, क्या कर रहा था, और नाक में जरा खुशबू पड़ी नहीं कि मुड़ लिए। ये है इनकी असलियत।
यह भूख को जानना, प्यास को जानना, सुगंध को जानना, दृश्य को जानना, ये बड़ी ट्रेनिंग है। हमारी शिक्षा इसकी ट्रेनिंग नहीं देती है कि देखो, जानो भूख क्या है, ये आंखें कैसे काम कर रही हैं, इनको समझो। कोई स्कूल इसकी शिक्षा नहीं दे रहा है। आप यहाँ बैठे हो और आपको प्यास लग रही है, उसको देखो कि ये क्या चल रहा है। आपने दिन भर खाना नहीं खाया। दिन भर जब आप खाना नहीं खाते हो तो शाम को क्या होता है, इसको ऑब्जर्व करो। अखबारों में रमज़ान को लेकर रिपोर्टिंग भी होती है, महीना चल रहा होता है तो रिपोर्टिंग क्या है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सबको पता होगा कि आजकल शाम को इतने बजे फलानी जगहों पर स्टॉल लगाए जाते हैं और पार्टियां भी होती हैं। दिल्ली में कई जगह हैं, नोएडा में भी कई जगह हैं, पूरे बाज़ार हैं जहाँ पर शाम को खाने को मिल रहा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि रमज़ान है क्या, इस पूरे महीने का अर्थ क्या है, नहीं पता होगा। तो आप उस आदमी की सोचिए जो पूरा दिन भूखा है, वो क्या कर रहे हैं, वो शाम का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी और महीने में इतने व्यंजन बनते हैं। ये है आदमी का मन। ये बहुत अच्छा मौका है उस मन को जानने का। जिस दिन आप व्रत उपवास करते हैं उस दिन देखिए मन की क्या दशा होती है। उस दिन खाने का जितना ख्याल आता होगा और कभी नहीं आता होगा। दूर दूर से खुशबू उठती है और सो जाइए कुछ करके तो सपने में जलेबियाँ बरस रही हैं, समोसा उग रहे हैं। ये आदमी का मन है। इसकी शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे को सिखाना चाहिए, प्यास को समझो, भूख को जानो, सुगंध को जानो। इंद्रियों को जानने की व्यवस्था बचपन से ही दी जानी चाहिए। हमें नहीं पता, हम एक मायने में अशिक्षित हैं, हम नहीं जानते हमारा ही पूरा तंत्र काम कैसे करता है, हमें उसका कुछ नहीं पता। इसीलिए हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। फिर हमें इस तरह के उपाय करने पड़ते हैं कि मेरे सामने छोटी लड़की को भी मत लाना, क्योंकि उन्हें अपने तंत्र का ही पता नहीं कि उन्हें किस बात पर कहाँ उसका क्या हिसाब किताब हो जाएगा। ये तो बच्चे की बात है। ये इस बात का प्रतीक है कि बीमारी गहरी भी है और मुझे पता भी नहीं है कि बीमारी क्या है। सिर्फ दुख है, बीमारी है, पीड़ा है, पर डायग्नोसिस नहीं है। बीमारी है और बीमारी के कारण पीड़ा भी है, पर बीमारी की समझ नहीं है। मैं नहीं जानती कि बीमारी क्या है, डायग्नोसिस नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या है। हो सकता है आडंबर है, पर ये भी अगर मान लें कि आडंबर नहीं है, वास्तविकता है, तो भी बड़ा वास्तविक अज्ञान है। इन्हें पता ही नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ।